चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग जीरोस। एंड हमने पढ़ चुके हैं कि दो मेथड से हम, वैसे तो तीन मेथड है बट थर्ड मेथड आपका कंप्यूटिंग स्क्वायर सिलेबस से हट गया है। तो हमारे पास जीरोस फाइंड करने के, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के दो मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिस्क्रिमिनेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में या तो आप कॉमन लेंगे या फिर मिडिल स्प्लिट करेंगे। एंड नेक्स्ट जो मेन मेथड है जो हमें सीखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड तो हम चैप्टर 2 में भी कर सकते हैं पॉलिनॉमियल में। तो मेन हमें जो इसमें सीखना है डिस्क्रिमिनेशन मेथड, और इसके थ्रू हम कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं। जीरोस क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? एक्स की वो वैल्यूज जिससे अगर हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की वो वैल्यूज रख दें तो वो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड जीरो के क्या हो जाएगी? इक्वल। और उसको हमने नेम दिया था अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो इतना आपने पढ़ चुके हो आप पहले, तो आपको ये क्लियर होगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिस्क्रिमिनेशन मेथड जीरोस फाइंड करने के तरीके हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन मेथड क्या है उसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं अब हम। तो डिस्क्रिमिनेशन मेथड में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम कोई, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, दे रखी होगी आपको, जैसे ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है, ये आपको दी होगी। अब आपको से जीरोस कैसे फाइंड करने हैं, जीरोस का मतलब एक्स कैसे फाइंड करना है। और इसके लिए एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी? दो ही वैल्यूज आएंगी। तो एक्स की दो वैल्यूज के लिए एक जीरो होता है अल्फा एंड एक जीरो होता है इसका बीटा। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो? तो सबसे पहले हमारे लिए स्टेप होगा कि हमें स्टेप 1 हमें डी फाइंड करना होगा। एंड डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? इस इक्वेशन की हेल्प से हमें ए बी सी पहले लिख लेना है, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। एंड फिर हम क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी की जो भी वैल्यू यहाँ दी होगी उसका स्क्वायर रखेंगे, माइनस 4 अपनी तरफ से रखेंगे, ए की वैल्यू यहाँ से देखकर इसमें लिखेंगे एंड सी लिखेंगे। तो डी आपका आ जाएगा इसे सॉल्व करके। तो फर्स्ट स्टेप है कि हमें डी फाइंड करना है। एंड जब डी फाइंड हो जाए तो हमें उस डी का रूट फाइंड करना है, उस डी का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। एंड थर्ड, जब डी का स्क्वायर रूट भी आ जाए तो हमें अल्फा फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाना है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। ये फर्स्ट जीरो आ जाएगा यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एंड बीटा आपका आ जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, तो इस तरीके से आपके रूट्स यानी जीरोस यानी एक्स की वैल्यूज अल्फा एंड बीटा के टर्म्स में आ जाएगी। तो ये 3 स्टेप में आप जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि ये नोट कर लीजिए पहले, फिर क्वेश्चन पे आते हैं कैसे हमें इस डिस्क्रिमिनेशन मेथड को अप्लाई करना है। चलिए, तो अब क्वेश्चन लेते हैं हम। तो जैसे हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, हमें किस मेथड से करेंगे हम इसको सॉल्व, इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ही क्या होता है? मेथड का मतलब हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब आपको क्वेश्चन आए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, यानी कि हाउ टू सॉल्व करना मेथड, तो आप या तो फैक्टराइजेशन मेथड लगाना या डिस्क्रिमिनेशन मेथड लगाना। तो जब भी क्वेश्चन आए आपको कि हाउ टू सॉल्व या सॉल्व कीजिए, तो आपको उसमें या तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेना है या फिर डिस्क्रिमिनेशन मेथड से। अच्छा, फैक्टराइजेशन मेथड जब अप्लाई होता है जहाँ पे आपको ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल दी हो, यानी ए बी सी बहुत छोटी छोटी वैल्यूज में दी हो, जिसके आप इजीली क्या फाइंड कर सको? मिडिल स्प्लिट कर सको यानी कि। और जब आप मिडिल स्प्लिट नहीं कर पाते हैं तो आप वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिमिनेशन मेथड में आप किसी भी टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं डिस्क्रिमिनेशन मेथड का। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन को हम अगर हमें बोले सॉल्व द इक्वेशन, क्या बोलेंगे? सॉल्व द इक्वेशन। तो इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब ही क्या है कि हमें क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? हमें इसके जीरोस फाइंड करने को बोल रहे हैं। क्या फाइंड करने को बोल रहे हैं? जीरोस। जब भी आपको क्वेश्चन बोले सॉल्व द इक्वेशन तो आपको इसके जीरो फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको क्वेश्चन में या फिर डायरेक्ट बोल देंगे फाइंड जीरोस या रूट्स, या फिर आपको बोलेंगे सॉल्व द इक्वेशन।
तो आपको ये क्वेश्चन दिया, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, डी फाइंड करते हैं। एंड डी फाइंड करने से पहले हमें ए बी सी मालूम होना चाहिए। ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ कुछ नहीं है, यानी कितना है 1। एंड बी क्या है, जो एक्स के साथ है, यहाँ क्या है एक्स के साथ +6। मान लो यहाँ माइनस होता तो ये -6 आ जाता, ठीक है, ये ध्यान रखना साइन का। एंड सी क्या है प्लस का 5, अगर यहाँ भी माइनस होता तो ये -5 हो जाता। तो ध्यान रखना है, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो तो आपको पहले तो सारे टर्म्स को इधर लाना पड़ेगा एंड देन उसके बाद इसके ए बी और सी फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इसके ए बी सी जब आप फाइंड कर लेंगे तो पहला स्टेप क्या है, डी फाइंड करना। डी क्या होता है, b² - 4ac। बी क्या है आपके पास 6, 4, ए क्या है क्वेश्चन में 1 एंड सी क्या है 5। तो ये तीनों मल्टीप्लाई में है, ये तीनों मल्टीप्लाई में है। तो 6 का स्क्वायर में 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36। एंड इन तीनों को क्या करना है मल्टीप्लाई, 4 1 = 4, 4 5 = 20। ध्यान रखना अगर ये माइनस में कोई भी एक नंबर हो तो साइन चेंज हो सकता है। अगर मान लो ये माइनस में होगा तो ये माइनस की जगह किसका आ जाएगा प्लस का। तो ये ध्यान रखना, जैसे भी साइन होंगे वैसे ही साइन लेने हैं, और अगर साइन कुछ भी चेंज हुआ तो ये साइन चेंज हो जाएगा। एंड 36 - 20 कितना होता है 16। तो डी आ गया 16। अब मैंने आपको सेकंड स्टेप बताया था कि डी फाइंड करने के बाद आपको रूट डी फाइंड करना है। रूट डी यानी 16 का रूट करना है। तो 16 किसका रूट है ये तो आपको पता होना चाहिए, किसका रूट है 4 का, यानी ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके आता है। तो यानी कि 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट में से एक 4 बाहर आ जाएगा। तो इसका रूट तो आपको निकालना आता होगा, खासकर उनका जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो थर्ड स्टेप है हमें अल्फा फाइंड करना है। अल्फा फाइंड करने के लिए क्या करना है, -b + √b/2a, ठीक है। तो -b क्या था आपका 6 एंड इसके आगे तो माइनस है तो ये -6 ही रहेगा। अगर ये माइनस यहाँ होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो ये साइन भी ध्यान रखना। अगर यहाँ माइनस होता और ये भी माइनस होता तो यहाँ किसका साइन आ जाता प्लस का, क्योंकि ये प्लस का है और यहाँ माइनस है इसलिए माइनस लगाना है, ठीक। ये क्लियर रखना। प्लस रूट डी कितना आ गया 4/2, ए कितना है इसमें 1। सॉल्व कर लो, माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर जो बड़ा है 2 से 2 कैंसिल, यानी ये तो आ गया -1। अल्फा क्या आ गया -1, यानी एक्स की फर्स्ट वैल्यू तो आ गई आपके पास -1। एंड ऐसे ही आप बीटा फाइंड कर लो, -b - √d/2a -b -6 हो जाएगा, -√d कितना आया 4/2a। तो इसे सॉल्व करेंगे तो -6 - 4 -10, 2 1 = 2 एंड से सॉल्व करेंगे तो -5। यानी कि फर्स्ट इसका 0 आया -1, अल्फा आया -1 एंड बीटा आया -5। तो इसके सोल्यूशन क्या मिले हमें, एक्स की कौन सी वैल्यू मिल गई हमें, जो सोल्यूशन है इसका एक्स का वो क्या क्या आ गया, एक तो -1 और एक क्या है इसका सोल्यूशन -5। तो ये इसके क्या होंगे आंसर्स। तो लास्ट में आपको एक्स क्या क्या आया, यानी अल्फा और बीटा ही तो एक्स होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आ गई -1 एंड -5, ठीक है। तो आप इसे चेक भी कर सकते हो, -1 को यहाँ रख के देखिएगा और ये साइड किसके इक्वल आनी चाहिए 0 की। जैसे -1 रखूँगी तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 6 - 1 -6 + 5। अब इसे सॉल्व कीजिए, 6 - 6 कितना आ जाएगा 0। तो आपको आपका आंसर चेक भी हो जाएगा कि आपने ठीक किया है या नहीं, यानी कि एक्स की जो वैल्यूज आई है आपको इसमें लेफ्ट हैंड साइड में रखनी है एंड जब उसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए 0 की। तो आपका आंसर आप चेक भी कर सकते हो। तो ये क्या था आपका डिस्क्रिमिनेशन मेथड, कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट आपको इक्वेशन से ए बी सी फाइंड कर लेना है, देन आपको डी फाइंड कर लेना है। डी क्या होता है b² - 4ac। डी के बाद उसका रूट फाइंड कर लेना है, स्क्वायर रूट, एंड देन अल्फा एंड बीटा की जो फॉर्मूला होता है वो लगाना है और उससे अल्फा बीटा मीन्स एक्स आ जाएगा आपके पास। तो ये क्या है डिस्क्रिमिनेशन मेथड, और इसके थ्रू हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा डिस्क्रिमिनेशन मेथड कैसे लगाना है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मेथड तो आप लगा ही लेंगे, बस आपको कुछ
चीज़ें ध्यान रखिए जो स्टेप्स बताए हैं, एंड रूट फाइंड करना आना चाहिए। स्क्वायर रूट अगर आपको नहीं आता है तो मैं किसी और वीडियो में आपको इसको निकालना सिखाऊंगी, और अगर मैं इसमें मैं लिंक भी दे दूँगी अगर स्क्वायर रूट मैं वीडियो बना लेती हूँ तो। ठीक है, अब हम किस पे आते हैं ये नोट कर लेना। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में, जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डिस्क्रिमिनेशन मेथड के थ्रू ना हम क्या कर सकते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन मेथड हमारी किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है नेचर ऑफ रूट फाइंड करने में, हेल्प टू फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि ये हमें नेचर ऑफ रूट्स यानी जीरोस, यानी जो इसके रूट्स आ रहे हैं अल्फा और बीटा, वो किस तरीके के रूट्स है, वो रियल रूट्स है या फिर वो इक्वल रूट्स है या फिर वो इमेजिनरी रूट्स है, यानी जो सोल्यूशन है वो इमेजिनरी है, रियल है या फिर इक्वल है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन मेथड की हेल्प से, और डिस्क्रिमिनेशन मेथड भी नहीं, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से, किसकी हेल्प से, जो इसका डी फाइंड करते हैं उसकी हेल्प से हम क्या पता कर सकते हैं, रूट्स का नेचर पता कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, अगर डी मैंने फाइंड किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके ये फाइंड हो जाएगा। फाइंड करना तो आपको आ ही गया होगा, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको फाइंड करना है। किसकी हेल्प से, इक्वेशन आपको दी होगी, तो इससे आप क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन की हेल्प से डी फाइंड कर लेंगे। अब डी की वैल्यू अगर आपकी, अब डी फाइंड करने के बाद अगर आपकी डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी कि डी की वैल्यू आपकी कैसी आ जाए, पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, यानी कि +2 आ जाए, +5 आ जाए, प्लस फ्रैक्शन में भी आ सकती है बट पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, ठीक है, जैसे +2 आ गई बाई चांस, +½ आ गई, सॉरी +½ तो 0 से बड़ा नहीं है ना, सॉरी 3/2 आ गया। 3/2 क्या होता है, 0 से बड़ा। जब भी न्यूमरेटर ऊपर ज़्यादा होगा और डिनोमिनेटर कम होगा तो वो 0 से क्या होता है, बड़ा। तो +2 आ जाए, +3/2 आ जाए, या फिर +7 आ जाए। तो इस टाइप की जब भी वैल्यू डी की आप फाइंड करने के बाद ये वैल्यू आती है, अगर फ्रैक्शन में भी तब जब न्यूमरेटर बड़ा होगा, तो वो जो होता है पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो रूट्स का नेचर जो होगा, रूट्स का नेचर कैसा होगा, रियल, जो भी इक्वेशन होगी ना उसके 2 रूट्स होंगे और रियल रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स। जो भी गिवन इक्वेशन होगी गिवन इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स, एंड वो 2 रियल रूट कैसे निकलेंगे, अभी जैसे बताया मैंने आपको, अल्फा निकलेगा -b + √d/2a, एंड बीटा कैसे निकलेगा, -b - √d/2a। और कैसे रूट्स होंगे, रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। ठीक है, अल्फा एंड बीटा अलग अलग होगा उसका आंसर। तो 2 रूट्स आएंगे एंड रियल रूट्स आएंगे अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए या फिर ग्रेटर देन 0 हो जाए। ठीक है, एंड सेकेंड, अगर डी आपका इक्वल्स टू 0 आ जाए, अगर डी आपने फाइंड किया एंड वो करेक्ट 0 आ गया, तो अगर डी आपका 0 आ जाता है तो जो इक्वेशन होगी, गिवन इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, इक्वल तो है, रियल तो है ही, इक्वल रूट्स भी होंगे, इक्वल एंड रियल रूट्स। तो वो जो इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी उसके इक्वल रूट्स होंगे और रियल रूट्स होंगे। तो देखो अल्फा अगर आप फाइंड करो, इसमें इंक डालना पड़ेगा, इसे कि मैं इंक डालती हूँ। हाँ, तो जो अल्फा होगा ना वो क्या होता है, -b + √d/2 है। तो अगर d ही आपका 0 हो गया तो उसका स्क्वायर रूट भी 0 होगा, तो d तो यहाँ से हट ही जाएगा। तो कैसे आएगा अल्फा, -b/2a, यानी कि जब d आपका 0 आ जाए तो आप अल्फा डायरेक्ट -b/2a करके फाइंड करोगे। एंड अगर अल्फा इतना आया है तो बीटा भी ऑब्वियसली इतना ही आएगा। तो
डी जब जीरो होता है तो अल्फा एंड बीटा सेम आते हैं, यानी इक्वल आते हैं, रूट कितने होते हैं 2 एंड रियल होते हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन लगेगी, अगर डी आपका लेस देन जीरो हो, मीन्स डी आपका नेगेटिव आ जाए, -2 आ जाए, -3 आ जाए, -1 आ जाए, -½ आ जाए, तो जब डी आपका लेस देन जीरो होगा, अच्छा जीरो से ग्रेटर में ना हाफ भी आ सकता है प्लस का, क्योंकि नंबर लाइन में तो जितने भी यहाँ नंबर है वो पॉजिटिव ही होते हैं ना, तो जीरो ना हो बट जीरो से सारे हो तो प्लस हाफ भी आ सकता है इसमें, ठीक है। हाँ तो इसमें नेगेटिव में -½ इस साइड जो नंबर चले जाएंगे, तो -½ -2 -7 इस टाइप के जब नंबर आएंगे डी के, तो आप ना क्या लिखोगे, गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो अगर रियल रूट्स ही नहीं है तो हम अल्फा बीटा भी फाइंड करने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम यहीं पे अपना क्वेश्चन स्टॉप कर देंगे। जब हमारी ये वाली कंडीशन आ जाएगी डी लेस देन जीरो, तो हम कहेंगे क्योंकि डी लेस देन जीरो है तो इक्वेशन जो होगी उसके कोई रियल रूट नहीं है, तो हम अल्फा और बीटा फाइंड नहीं करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन, जब डी ग्रेटर देन जीरो आए तो अल्फा बीटा ऐसे फाइंड हो जाएगा, एंड क्या लिखेंगे आप, 2 रियल रूट्स, इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स। एंड जब डी करेक्ट जीरो आ जाए तो इसमें इक्वल भी होंगे और रियल रूट भी होंगे, तो ये ऐसे फाइंड हो जाएंगे। एंड जब डी लेस देन जीरो आ जाए तो वो नेगेटिव रूट दे रहा है, तो यानी कि इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं है। तो ये क्लियर करना, इसका क्वेश्चन आता है कि बताइए नेचर ऑफ रूट्स कैसा है, तो आपको क्या करना है, नेचर ऑफ रूट पता करने के लिए पहले डी फाइंड करना है, एंड देन कंडीशन देखनी है कि ये वाली कंडीशन आ रही है, ये वाली आ रही है या ये वाली, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो कि नेचर ऑफ रूट कैसा है। तो क्वेश्चन एक लेके देखते हैं इसको, फिर पता चलेगा कैसे करना है। ये नोट कर लिया ना, नोट करो साथ साथ ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चीजें। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है x² + x + 1 = 0। तो आपको नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, डी फाइंड करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले हम डी फाइंड करेंगे। डी क्या होता है इसमें, b² - 4ac। अच्छा a क्या है, यहाँ से फाइंड करिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। b क्या है, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो 1 है। एंड c क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसमें रख दीजिए। b के प्लेस में कितना रखेंगे, 1 का स्क्वायर, 4, a के प्लेस में भी 1 एंड c के प्लेस में भी 1। ठीक है, ये रख देना है, इसे सॉल्व कर लेना है। 1² 1, 4 × 4 -3। अच्छा ये कैसा आ रहा है, डी कैसा आ रहा है, लेस देन जीरो। डी कैसा आ रहा है, लेस देन जीरो, यानी नेगेटिव आ रहा है, यानी लेस देन जीरो आ रहा है। और जब डी लेस देन जीरो होता है तो कैसा नेचर होता है रूट्स का, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो अगर रियल रूट्स ही नहीं है तो हम अल्फा बीटा को फाइंड नहीं करेंगे। तो आपका नेचर कैसा है, नो रियल रूट्स। तो आप अगर डी लेस देन जीरो आया तो नो रियल रूट, डी अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाता तो 2 रियल रूट्स। नेचर कैसा होता है, 2 रियल रूट्स। एंड डी करेक्ट जीरो आ जाए, इक्वल टू जीरो आ जाए तो 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। नेचर कैसा होगा, 2 इक्वल एंड रियल रूट। बट करंटली इस क्वेश्चन में कैसे रूट्स है, नो रियल रूट्स, क्योंकि डी क्या है, लेस देन जीरो। तो होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। और भी इसके क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में करेंगे।